दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ऑलरेडी मैंने बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो कवर किया है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, दो कैंडल मिलके पैटर्न बनता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो उसको कहाँ पे देखना चाहिए, मार्केट की इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट आपको क्या मैसेज देना चाहता है, कब इसको ट्रेड करना चाहिए, कब इसको अवॉइड करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितना होना चाहिए, अगर बेरिश कैंडल जायंट होगी क्या हमको ट्रेड करना चाहिए या ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना। यस, मेरा नाम है राहुल ठाकरे और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट चर्चा के ऊपर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग समझते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमको सबसे पहले देखना होता है कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसके पहले कौन सा ट्रेंड है। तो जितने भी बेरिश पैटर्न होते हैं मैंने आपको बताया है उसको हमेशा आप अप ट्रेंड के बाद देखो। मतलब बेरिश पैटर्न बनने के पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए जो एक अप ट्रेंड होता है। और अप ट्रेंड के बाद अगर ये अप ट्रेंड है तो यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी बिकॉज अप ट्रेंड है। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे क्या होता है, बुलिश कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे वन वे सेलिंग आती है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा कोई निगेटिव न्यूज या फिर कोई सेंटिमेंट अचानक चेंज होने की वजह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिश मारुबोजू। ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसको एनगल्फिंग क्यों नाम दिया गया है कि ये जो बेरिश पैटर्न है इसके रेंज के अंदर, रेंज मतलब ये हाई प्राइस और ये लो प्राइस, इसके रेंज के अंदर बुलिश कैंडल है। पूरा का पूरा इस बुलिश कैंडल का जो रेंज है इस रेंज को कवर कर दिया है किसने, बेरिश कैंडल ने। इसलिए इसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड के बाद दिखाई देता है तो वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हाई होते हैं कि यहां से प्राइस ऐसे रिवर्सल कर जाए। चांस यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, चांस का मतलब क्या होता है, संभावना, प्रोबेबिलिटी, नॉट गारंटी। बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड भी करते हैं। ट्रेड कैसे करते हैं वो भी हम लोग समझते हैं। बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना कैसे होता है, हम लोग रियल चार्ट के ऊपर वो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये बेरिश पैटर्न है, तो बेरिश पैटर्न अगर होगा तो हमारा काम होता है उसको हम लोग अप ट्रेंड के बाद देखेंगे। कभी भी हम लोग ट्रेंड का कॉन्टेक्स्ट मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड मतलब हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनता है, उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अच्छा खासा अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एक नैरो रेंज डोजी टाइप की कैंडल बनती है और उसके बाद अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू टाइप की कैंडल बनती है। दोनों पैटर्न को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये हो गया बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब जो बेरिश कैंडल है उसने पूरा पूरा ये जो बुलिश कैंडल है नैरो रेंज कैंडल उसको कवर किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश साइन होता है। तो ऐसे हमको अप ट्रेंड के बाद बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना होता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आइसोलेशन में यूज नहीं करते। कंफर्म बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हम लोग किसको बोलेंगे, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद उसका जो लो है, ये बेरिश कैंडल का जो लो है उस लो को हम लोग मार्क कर देंगे। अगर नेक्स्ट सेशन में प्राइस अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हो गया। फ्रेंड्स, अभी आप इस चार्ट को ध्यान से समझो। यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है। क्या ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आपका आंसर यस है तो आप रॉन्ग हो, बिकॉज यहाँ पे आप खाली पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो सबसे पहली स्टेप अपनी क्या होती है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। तो बिल्कुल सही है, पैटर्न को आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न लग रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखोगे तो आप देखोगे ऑलरेडी प्राइस नीचे आ रही है, लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे आ रही है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, इसलिए ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को हमको अप ट्रेंड के बाद देखना होता है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पैटर्न को डाउन ट्रेंड के बाद देख रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड के बाद अगर देख रहे हैं तो इसका रॉन्ग प्लेस है। ये जो यहाँ पे पैटर्न बना है
वो एक रॉन्ग प्लेस है, इसीलिए प्राइस बेरिश एनगल्फिंग बनने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं जाती है, प्राइस यहां से यू टर्न ले लेती है, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न रॉन्ग प्लेस पे बन रहा है। तो जब भी कोई पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपका काम क्या है, वो पैटर्न राइट प्लेस पे बन रहा है कि रॉन्ग प्लेस पे बन रहा है। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या आती है, पैटर्न को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना। दूसरी स्टेप क्या आती है, वो पैटर्न का राइट प्लेस पे बन रहा है या रॉन्ग प्लेस पे बन रहा है, ये हम लोग चेक करते हैं। और थर्ड स्टेप क्या आती है, जब हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर, हम लोग जब रिवर्सल ट्रेड लेते हैं तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कितना आ रहा है। तो ये पैटर्न यहाँ पे रॉन्ग प्लेस पे बन रहा है, इसलिए ये हमको यहाँ पे मिसगाइड कर रहा है। बेरिश पैटर्न होने के बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं जाती है, प्राइस यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर चली जाती है, बिकॉज वो एक रॉन्ग प्लेस पे बना है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कितना पोटेंशियल स्ट्रांग होता है वो हम अभी समझते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि प्राइस सबसे पहले अप ट्रेंड में थी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा था अप ट्रेंड का। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, नैरो रेंज कैंडल है। उसके बाद जो बेरिश कैंडल है उसने पूरा का पूरा एनगल्प कर लिया है नैरो रेंज कैंडल को, तो ये परफेक्ट एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो जैसे ही बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। उससे पहले हमने देखा कि ये बेरिश एनगल्फिंग बनने से पहले यहाँ पे अप ट्रेंड था, मतलब पैटर्न को भी राइट आइडेंटिफाई किया और उसका जो प्लेस है वो भी राइट है। ये दो चीजें हमने कंफर्म कर ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखना है, बेरिश एनगल्फिंग का जो हाई होता है वो फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, प्राइस जब बेरिश एनगल्फिंग के हाई के जब रिटेस्ट करने जाती है तो वहां पे सप्लाई खा के प्राइस नीचे आ जाती है, बिकॉज बेरिश एनगल्फिंग का हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। मतलब यहाँ पे डबल टॉप बना, प्राइस ऐसे ऊपर गई, सप्लाई की वजह से नीचे आई, फिर से प्राइस ने रिटेस्ट किया उसी जोन को, फिर प्राइस नीचे आई, तो यहाँ पे यम जैसा पैटर्न बना, डबल टॉप जिसको बोलते हैं यम पैटर्न। तो यहाँ पे की पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, बेरिश एनगल्फिंग का हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है फ्यूचर के अंदर। जब भी बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो हमको देखना होता है कैंडल की साइज कितनी है, मतलब जो बुलिश कैंडल है उसकी साइज कैसी है और जो बेरिश कैंडल है उसकी साइज कैसी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ही हमको देखना होता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे जो बुलिश पैटर्न बना है उसका भी रेंज अच्छा खासा है, बॉडी भी अच्छी है उसकी। उसके बाद जो बेरिश पैटर्न बना है बेरिश मारुभुजो, वो कैंडल की रेंज काफी बड़ी है। आप देखोगे ये बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल को एनगल्प कर लिया है, पूरा रेंज को एनगल्प नहीं किया है। बुलिश कैंडल का पूरा रेंज ये रहा, ये हाई और ये लो उसका रेंज रहा, पूरे रेंज को एनगल्प तो नहीं किया है, बॉडी को जरूर एनगल्प कर लिया है। और उसके बाद जो बेरिश कैंडल बनी है उसकी साइज काफी जायंट है, ऐसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं जायंट कैंडल बोलते हैं, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेरिश एनगल्फिंग है उसके हाई को हम लोग मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद प्राइस का बिहेवियर देखेंगे, जब प्राइस बेरिश एनगल्फिंग के हाई को रिटेस्ट करती है तो प्राइस यहाँ पे सप्लाई खा के नीचे आती है, बिकॉज यहाँ पे ऊपर सप्लाई है वहां पे सेलर्स बैठे हैं। तो प्राइस ने जैसे रिटेस्ट किया बेरिश एनगल्फिंग के हाई को, प्राइस ने सप्लाई खा के प्राइस नीचे आती है। जब भी ये पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है तो हमको देखना होता है कि बुलिश कैंडल की रेंज कितनी बड़ी है और बेरिश कैंडल की रेंज कितनी बड़ी है। अगर बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल की रेंज अगर बड़ी है इसका मतलब ये पैटर्न और भी स्ट्रांग है। सिमिलरली इसी चार्ट के ऊपर हम लोग और एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी, फिर यहाँ पे अचानक सप्लाई आती है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है। इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क किया और प्राइस जब इस रेजिस्टेंस का रिटेस्ट करने जाती है यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना हुआ था इस्टैब्लिश रेजिस्टेंस, उसके ऊपर बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, जो बेरिश पैटर्न है वो इस्टैब्लिश रेजिस्टेंस को कंफर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस बना था और उसी पर्टिकुलर एरिया पे, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है जो बेरिश है। और वो कहाँ पे बन रहा है, एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस एरिया पे बन रहा है। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है हमारा, जो इस्टैब्लिश रेजिस्टेंस था उसको बेरिश एनगल्फिंग क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, बेरिश कैंडल की रेंज आप देख सकते हैं काफी जायंट रेंज है और प्राइस वन वे रिवर्सल होके नीचे आ गई प्राइस। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन दबने चाहिए और अगर आप चैनल पे नए हो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो
वरना वैल्यूएबल कंटेंट आप मिस कर दोगे। अभी हम लोग देखते हैं बेरिश एंगल्फिंग को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रही है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उस कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है? यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम शार्प रिवर्सल आया है, यहाँ पर एकदम शार्प फ्री फॉल हुआ है, प्राइस तेजी से नीचे आई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमको एक दो तीन तीन टच पॉइंट मिले हुए, तो हमने क्या किया, इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर दिया। और अगर इस रेजिस्टेंस जोन पे कोई बेरिश पैटर्न हमको मिलता है तो वहां पे हमारी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्राइस जब इस रेजिस्टेंस जोन को रिटेस्ट करने जाती है तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल की रेंज को पूरा का पूरा यहाँ पे एंगल्फ कर लिया है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और आप देख सकते हो इसका प्लेस बिल्कुल फिक्स है, एक तो अप ट्रेंड के बाद बन रहा है और दूसरी चीज वो इस्टेब्लिश रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है। तो इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? जो बेरिश कैंडल है, रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे हमको शॉर्ट करना है बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस है। तो हमारे लिए रिवर्सल कैंडल कौन सी होगी? बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल का जो लो होगा यहाँ पे हम लोग शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे, और बेरिश कैंडल का जो हाई या फिर स्विंग हाई को हम लोग क्या लगा देंगे? स्टॉप लॉस। ये मैंने यहाँ पे पीएनएल टूल लगाया है, इसको शॉर्ट टूल भी बोलते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये टूल आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू को कैसे ऑपरेट करना है इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा। ऐसे परफेक्ट वे में बेरिश एंगल्फिंग को ट्रेड किया जाता है। रेंडमली हम लोग बेरिश एंगल्फिंग को कभी ट्रेड नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बेरिश एंगल्फिंग जहां पर भी आपको दिखेगा तो आप सीधा शॉर्ट करोगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे हमने पहले उसको रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बनने दिया, उसके बाद जो रिवर्सल कैंडल है उसको भी हमने देखा। अगर रिवर्सल कैंडल बहुत बड़ा जायंट होगा, वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिवर्सल कैंडल है वो मीडियम साइज का है, तो यहाँ पे हम लोग आराम से एंट्री ले सकेंगे। और टारगेट जो होगा हमारा मिनिमम 1:2 होगा, या फिर जो स्विंग लो होगा हमारा नियरेस्ट स्विंग लो, ये हमारा टारगेट होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।